Now, we shall read more about these rights in chapter 5. हम इन अधिकारों के बारे में हम इसके बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections. ठीक उसी प्रकार से कुछ शर्तें भी लागू की जाती हैं कि इलेक्शन के बाद के किस तरह से सरकार चलाई जाए. A democratic government can not do whatever it likes. एक प्रजातंत्र सरकार ये नहीं कर सकती है कि जैसा वो चाहे उसके अनुसार वो नहीं चल सकती है. Simply because it has won an election. क्योंकि सीधे क्योंकि इसने इलेक्शन जीता है. It has to respect some basic rules. इसको कुछ जो मूलभूत जो नियम हैं उनका सम्मान करना होता है. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. और कुछ विशेष रूप से इसे उन गारंटीज का सम्मान करना होगा जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए होती हैं. Some major decisions has to go through a series of consultations. और जो कोई भी बड़ा जो डिसीजन होता है उसे एक कई कंसल्टेशंस के से होकर के गुजरना पड़ता है. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and और प्रत्येक जो ऑफिस बेयरर होता है उसको मतलब जो इससे संबंध सरकार से संबंधित जो भी ऑफिसेज होते हैं उसमें क्षितिज फोन किसका है भाई 2 बार. शुरू कर दिया. Hello students, now every major decision has to go through a series of consultations. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and the law. प्रत्येक जो ऑफिस होता है, प्रत्येक जो विभाग है उसको उससे संबंधित जो भी अधिकारी हो या जो भी उसका ऑफिशियल हो उसको उसके कुछ निश्चित अधिकार होते हैं और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के द्वारा उसको दी जाती हैं. कुछ राइट्स और कुछ जिम्मेदारी. ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स. इनमें से प्रत्येक केवल लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जो अन्य स्वतंत्र जो ऑफिशियल्स हैं उनके प्रति भी इसकी जिम्मेदारी होती है. वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 4. इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. बोथ दीज एस्पेक्ट्स गिव अस फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. ये दोनों ही पक्ष जो चौथा और जो फाइनल इसका जो गुण है प्रजातंत्र का वो इसके बारे में बताता है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट्स. एक प्रजातांत्रिक सरकार
कुछ जो लिमिट्स होती हैं जो कि संविधान द्वारा और संविधान के नियमों द्वारा जो तय की जाती है उसके अनुसार कोई भी प्रजातांत्रिक सरकार काम करती है और सिटीजन्स के राइट्स के अनुसार। Summary definition. Let us sum up the discussion so far. अब हम इस डिस्कशन को सम अप करते हैं। We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rules are elected by the people. We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. Through a series of examples, we worked out 4 features of democracy as a form of government accordingly. Democracy is a form of government in which तो डिस्कस जब हमने ये शुरुआत की थी तो इसकी डेमोक्रेसी की एक साधारण सी परिभाषा थी कि डेमोक्रेसी सरकार का वो रूप है जिसमें कि शासन लोगों द्वारा चुने गए लोगों द्वारा चलाया जाता है। अब हमने ये देखा कि ये जो डेफिनेशन है ये पूर्ण नहीं है जब तक कि हम इसमें कुछ इसके जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। और ये उदाहरणों की एक लंबी सीरीज है जैसे कि इसके जो 4 इसके जो वो बताए गए हैं गुण डेमोक्रेसी के गवर्नमेंट के रूप में। तो इनके अनुसार प्रजातंत्र गवर्नमेंट का वो स्वरूप है जिसमें कि रूलर इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस कि जो जनता द्वारा चुने गए शासक हैं वो बड़े निर्णय लेते हैं। इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। और जो चुनाव होते हैं वो लोगों को फेयर मतलब एक चॉइस और चुनाव के लिए एक पारदर्शी अवसर प्रदान करते हैं और जो मौजूदा जो शासक हैं उनको बदलने का भी ये लोगों को इच्छा या सुअवसर प्रदान करते हैं। डेमोक्रेसी दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिक एंड। और ये जो इच्छा है या ये जो अवसर है सभी लोगों को ये समानता के आधार पर प्राप्त है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। और ये जो चॉइस है इसकी ये सरकार को गवर्नमेंट इसके संविधान द्वारा जो मूल अधिकार हैं और जो सिटीजन्स के राइट हैं उसके अनुसार ये सरकार की जो सरकार के जो अधिक पावर हैं जो भी उसको ये लिमिट कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहा है तो इसमें जो लोग हैं वो इसमें अपना विरोध जता सकते हैं। Why democracy? An argument broke out in Madame Langdau's class. लैंगडो के मैडम लैंगडो के क्लास में एक मतलब तर्क होने लगा। She had finished teaching the previous section
on what is democracy and asked the student if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. उन्होंने पहले सेक्शन में टीचिंग समाप्त की और डेमोक्रेसी क्या है उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पूछा कि यदि डेमोक्रेसी सरकार का बेहतर स्वरूप है तो प्रत्येक को इस बारे में कुछ कहना होगा। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो गुण हैं उसके बारे में तर्क वितर्क करते हुए योलांडा, वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी। Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. हम एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और पूरी दुनिया में लोग प्रजातंत्र चाहते हैं और जिन देशों में पहले प्रजातंत्र नहीं था वो भी अब प्रजातांत्रिक हो रहे हैं। All great people have said नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी। सभी महान लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी बातें ही कही हैं। इज़ नॉट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट। तो इसका मतलब निश्चित रूप से डेमोक्रेसी क्या सबसे अच्छी नहीं है। डू वी नीड टू डिबेट दिस? क्या हमें इसके बारे में तर्क करने की ज़रूरत है? Tankini. But Lindo madam had said we should not accept something just because it is famous. तो तानकिनी कहती है कि लिंडो मैडम ने ये कहा है कि हमें कोई भी चीज़ इसलिए स्वीकार नहीं कर लेनी चाहिए क्योंकि ये प्रसिद्ध है। जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट्स इट, और क्योंकि सब लोग इसको स्वीकार करते हैं तो इसलिए हम भी इसे स्वीकार करें। इज़ नॉट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज़ फॉलोइंग ए रॉन्ग पाथ? और क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये संभव है कि प्रत्येक जो है वो एक गलत रास्ते को अपना रहा है? जेनी, यस इट एक्चुअली इज़ ए रॉन्ग पाथ। हाँ, यह एक वास्तव में गलत रास्ता है। What has democracy brought to our country? डेमोक्रेसी हमारे देश के लिए क्या लाई है? 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country. 70 साल हो गए डेमोक्रेसी के और हमारे देश में अभी भी इतनी गरीबी है। रिबिया, बट what has democracy got to do with it? लेकिन डेमोक्रेसी ने क्या प्राप्त किया इसके साथ? डू वी हैव पावर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक? क्यों हम लोग क्या इसलिए गरीब हैं कि हम प्रजातांत्रिक हैं? और डू वी हैव पावर्टी डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी? और क्या हमारे यहाँ गरीबी है प्रजातांत्रिक देश होने के कारण? जेनी, whatever, how does it make difference? जो भी हो कैसे ये अंतर करता है? The point is that this cannot be the best form of government. तो पॉइंट ये है कि ये सरकार का सबसे बेहतर रूप नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट chaos, instability, corruption and hypocrisy. डेमोक्रेसी एक तरह से इसमें केओस होता है, अस्थिरता होती है, करप्शन होता है और हिपोक्रेसी होती है। पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्फ, राजनेता आपस में लड़ते हैं। हु केयर्स फॉर द कंट्री, देश की परवाह कौन करता है? पॉयमैन, सो व्हाट शुड वी हैव इन अ स्टेट? तो
हमें तो फिर इसके बावजूद ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए। गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन की ओर जाइए। इनवाइट सम किंग्स टू रूल द कंट्री, कुछ राजाओं को बुलाइए देश पर शासन करने के लिए। रोज, आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट इज कंट्री नीड्स is a stronger leader, someone who does not have to bother about elections and parliament. मैं नहीं जानता कि मैं ये सोचती हूँ कि इस व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज ए स्ट्रॉन्ग, कि ये देश क्या चाहता है, एक मजबूत नेता या कोई हु डज नॉट हैव बोथर अबाउट इलेक्शन पार्लियामेंट, या ऐसे नेता जो कि इलेक्शंस और पार्लियामेंट के बारे में जो चिंता नहीं करते। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स, एक नेता के पास सभी पावर्स होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू डू वट एवर इज नीडेड इन कंट्रीज इंटरेस्ट, और उसको इतना योग्य होना चाहिए कि देश का इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ की उसे ज़रूरत है। दैट एलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री, तो क्या वो अकेला इस देश से भ्रष्टाचार और गरीबी को दूर कर सकता है। समवन शाउटेड, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, कुछ लोग चिल्लाए कि ये तो तानाशाही है। हॉय, व्हाट इज दैट पर्सन स्टार्ट इज यूजिंग ऑल दिस पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, अगर वो व्यक्ति ये सब जो पावर है स्वयं अपने लिए और अपने परिवार के लिए वो यूज करता है, व्हाट इज ही इज करप्टेड हिमसेल्फ, और यदि वो स्वयं भ्रष्ट हुआ तो। रोज, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर, मैं केवल ईमानदार, सिंसियर और मजबूत नेता के बारे में कह रही हूँ। हुई, बट दैट इज नॉट फेयर, लेकिन वो पारदर्शी नहीं है। यू आर कंपेयरिंग ए रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप, तुम एक वास्तविक प्रजातंत्र को एक आदर्श डिक्टेटरशिप से तुलना कर रहे हो। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, हमें एक आइडियल को दूसरे आइडियल से कंपेयर करना चाहिए, रियल विद रियल और वास्तविकता को वास्तविकता। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ, जाइए और जो डिक्टेटर्स हैं उनकी रियल लाइफ में उनका जो रिकॉर्ड है उसको चेक करिए। दे आर मोस्ट करप्ट, वो अत्यधिक भ्रष्ट होते हैं। सेल्फिश एंड ब्रूटल, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस, और ये वैसा ही जैसा कि हम, इट इज जस्ट दैट, वो वैसा ही जैसा कि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। एंड व्हाट इज वर्स, और क्या बुरा है, यू कांट इवन गेट रीड ऑफ देम, और बुरा क्या है, तुम उससे मुक्ति नहीं पा सकते हो। थैंक यू।